दगड़ियों, एक बार की बात है कि शिव जी और पार्वती पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे। तो एक जगह बहुत बच्चे जो है पानी में तैर रहे थे, खेल रहे थे। तो एक बच्चा जो था वो उदास था तो कुछ कर नहीं रहा था, बैठा ही था वहाँ नदी किनारे बैठा ही था। वहाँ के बच्चे खेल रहे थे। तो पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु सब बच्चे तो खेल रहे हैं, बोला ये बच्चा खेल नहीं रहा, क्या बात है। तो बच्चे ने मतलब ऐसे ओढ़ रखा था ना, ऐसे ओढ़ रखा। तो पार्वती जी के समझ में बात नहीं आई, तो गौर नहीं किया, मतलब नज़दीक से नहीं देखा, दूर से देखा, तो उनके समझ में बात नहीं आई। तो बोला वो क्यों नहीं तैर रहा है और क्यों नहीं खेल रहा है, तुम्हें मालूम है? बोला प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, आप सब पृथ्वी के हर एक बंदे के बारे में जानते हैं। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं करा, आप बताओ। वो तो उस बच्चे के हाथ नहीं है, तो काय से तैरेगा। अच्छा, फिर पार्वती जी नज़दीक गए, देखा तो वास्तव में उसके हाथ। तो बोला प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते, इसके हाथ दिला दो। बोला प्रिय ऐसा नहीं हो सकता, ये विधि का विधान है, इसमें हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते। जो चल रहा है, अभी हम पृथ्वी में आए हैं, हमें कोई पहचान नहीं है, तो हम तो खाली एक भ्रमण करने आए हैं, हम किसी की समस्या का समाधान करने थोड़ी आए हैं। हमें तो मैं तुम्हें लेके आएगी, पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए लेके आया। आप तो कभी किसी का हाथ नहीं है, कभी किसी के पाँव नहीं है, कभी किसी के दर्द, सर में दर्द हो रहा है, किसी ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब दुनिया भर की बातें, वैसी वाली बातें कह नहीं। बोला त्रियाहट तो आप जानते हो। तो बोला मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं, और कोई मिल जाएंगे। बोला मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, ये नहीं खेल रहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आपको तो मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, शिव जी भी परेशान हो गए। उनका तो सेकेंड का काम, उनने ऐसा करा तो काम हो जाने वाला हो, तो उनने उसके हाथ दिला दिए। तो वो वहाँ से घूमते हुए भ्रमण करते 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 बहुत दूर चले गए। फिर वहाँ से घूमने के बाद उनको घूमते घूमते एक हफ्ता हो गया। तो उसी जगह पर वो दोबारा आ गए। आए तो बच्चा जो था अकेला तैर रहा था, और बाकी बच्चे वो किनारे, मीड़ के किनारे, और पानी की जहाँ पर वो सतह है उससे ऊपर ज़मीन में हाँ देख रहे उसको। तो उसने फिर और पूछ लिया शिव जी से कि बोला प्रभु ये बताओ कि ये बच्चा अकेला तैर रहा है, ये लोग नहीं तैर रहे हैं, इसका कारण बताओ। बोला इसका कारण ये है कि ये जो है हर बच्चे को पकड़ पकड़ के डुबो रहा है, तब जा करके ये लोग किनारे खड़े हैं। क्या करते, मजबूरी है।
तो बोला ऐसा क्यों कर रहा है ये? बोला इसकी बहुत बड़ी कहानी है, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तुझे बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि पिछले जन्म में ये जो था बहुत गलत काम करे इसने, तो इसी हाथों से इसने बहुत गलत काम कर रखे और बहुतों को मारा है, बहुतों को कर रखा है। तो इसीलिए इसके हाथ में ही थे। अब आपने कहा तो मैंने इसके हाथ दिला दिए, तो ये उसी जगह पर आ गया दोबारा से, वही कर्म फिर करने लगा। तो ये कर्म वाली बात है। अब श्रवण कुमार जो था अपने माता पिता को ले जा रहा था, तो दशरथ ने जो था, दशरथ जी ने शब्दवेदी बाण मारा, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कुड़ आवाज़ें आई, तो वो पानी निकाल रहा था, तो उसकी आवाज़ें आई, तो उनने सोचा यहाँ हिरन होगा, तो उनने बाण मारा, तो वो श्रवण कुमार को लगा। तो श्रवण कुमार को बाण लगा, तो वो चिल्लाया, मैं एक पापी, कौन है जो तूने मुझे बाण मारा? तो यहाँ पर एक गाना भी था कि अब लंबा ज़्यादा हो गया था, लंबा गाना, बाण वाला एक गाना था। तो चलो अब गाना तो मैं किसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ही हो चल रहा है। तो अब जो कहानी चल रही थी, फिर कहानी में ही कहानी, गाना मैं अलग से आप लोगों को सुना दूंगा। तो हुआ ये कि फिर श्रवण कुमार जो था रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो आवाज़ आई, इंसान की आवाज़ आई, तो मतलब श्रवण कुमार की आवाज़ आई, तो दशरथ चुप दौड़ करके गए, मेरे कहने क्या हो गया। तो उनने जो देखा कि श्रवण कुमार को बाण लगा, तो उनने एकदम से बाण निकाला, तो उसकी दवाई करनी। तो उसने बोला मैं, तुम कौन हो? तो उनने बोला मैं श्रवण कुमार हूँ, अपने माँ बापों के लिए पानी ले जा रहा था, आपने बाण मार दिया, आप कौन है? बोला दशरथ है, मैं राजा दशरथ हूँ। और श्रवण कुमार अब भी राजा दशरथ है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये जल ले जाके माँ बापों को दे देना। बोला मैं तो जा ही रहा हूँ, बोला पृथ्वी छोड़ करके। तो जल ले करके माँ बापों के पास चले गए, दशरथ चला गया। तो दशरथ चला गया, तो माँ बाबू ने जो है श्रवण कुमार की आहट पहचानते थे, वो आहट पहचानते थे। तो उनने पानी लेने से इनकार कर दिया, बोला तू कौन है, पहले ये बता। तो उसने बोला मैं राजा दशरथ हूँ। उनने बोला नमस्ते नमस्ते, क्या राजा दशरथ है, तो बहुत बड़ी बात हुई। तो उनने जो उसने कहानी सुनाई कि आप मेरे कहने से आपका लड़का मारा गया और मैंने ऐसे से बाण चलाए, इसको कहता है, तब जा कर के वो शराब देते हैं उसको, बोलते हैं जिस कारण हम अपने प्राण को त्याग रहे हैं, अपने बच्चे के वियोग में, वैसे ही तू भी अपने प्राण त्यागेगा अपने बेटे के वियोग में। तो ये बातें उन्होंने कह दी और अपने प्राण त्याग। तो राजा दशरथ जिसमें अपने प्राण त्याग रहा था, तो उस समय वो चीज़ें उसको याद आई कि श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझसे ऐसा कहा था, ये बात मुझे याद आई। तभी मित्रों, कहने का मेरा मतलब ये है कि इंसान जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसे मिलेगा ही मिलेगा। तो
ये कहने का मतलब हम लोग रामलीला करते हैं। अब मैं रामलीला का डायरेक्टर हूँ, तो हम लोग रामलीला करते हैं, हम काय के लिए करते हैं कि हर किसी को शिक्षा मिले, इस रामलीला से शिक्षा मिले, इसलिए करते हैं। गाना मैं हल्की सी झलक सुना देता हूँ, आप भी कह रहे होंगे कि स्टोरी तो बताए गाना। अरे जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने सीने में तीर जो मारा। जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर जो सीने में मारा। दगड़ियों, अभी ये हम लोग जो रामलीला करते हैं ना, तो दूसरे पार्ट को लेते हैं, उस पार्ट को लेते हैं, उस पार्ट को लेते हैं, और शिव जी का वो दिखाते हैं, नारद मोह दिखाते हैं, ये बहुत जगह हमने रामलीला देखी है। तो वहाँ क्या दिखाते हैं, सबसे पहले वो लोग श्रवण कुमार को दिखाते हैं। श्रवण कुमार की एक स्टोरी दिखाते हैं, उनके गाने दिखाते हैं, उनके जो उन लोगों ने कहा, जो मैंने शॉर्ट में बताया, ये हकीकत में करते हैं। तो उसके बाद बाकी कहानी, क्योंकि उससे पहले ही कहानी बनी हुई है, तो उसके बाद राजा दशरथ के वहाँ रामचंद्र जी ने जन्म लिया। किसके बाद? उसके बाद जन्म लिया है। ये कहानी पहले बनी है। विधि के विधान को कोई काट नहीं सकता। जो हमारे कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो जो हमारे भाग्य में होगा वो तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाता। जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वो आया हुआ भी चला जाएगा। ये कहानी तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया। दगड़ियों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। अब मैं रामलीला शुरू हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते रहूँगा। जो भी इच्छुक होंगे सुनने के कहानी को, वो सुनेंगे, लाइक भी करेंगे, और देख भी लिया तो मेरे लिए उतना ही बहुत। सांस तुम बिन अधूरी है, सांस तुम बिन अधूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है।